Hello class 6, this is Ruchi and welcome back to this channel। बच्चे आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना हिंदी बुक का चैप्टर नंबर 3 जो कि है पहली बूंद। पहली बूंद किसकी बच्चे? ऑब्वियसली बारिश की। तो जी ये चैप्टर हमारा एक पोयम बेस्ड चैप्टर है और इस चैप्टर का मतलब है पहली बूंद। पहली बूंद अब देखेंगे किसकी है, क्या है जब हम इस पोयम को पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए तो ये वीडियो बच्चे हमारा इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो रहेगा। यहाँ पर हम इस चैप्टर का इस पोयम में जो भी मतलब है उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए तो पहली बूंद को स्टार्ट कर लिया जाए। देखो इसको हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के कवि से जो कि इनका नाम है। इस चैप्टर को लिखा किसने है? गोपाल कृष्ण कौल ने। इस चैप्टर को लिखा है बच्चे गोपाल कृष्ण कौल जी ने। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इस चैप्टर के कवि से परिचय करेंगे। ठीक है, देखेंगे तो धरती के सूखे अंधेरों पर पहली बूंद के गिरने का अद्भुत दृश्य रचने वाले बाल साहित्यकार गोपाल कृष्ण कौल ने बच्चों के लिए देश प्रेम, प्रकृति और जीव जंतुओं से जुड़ी बहुत सी मनोरम कविताएं लिखी हैं। है ना? गोपाल कृष्ण कौल जी ने क्या किया है? गोपाल कृष्ण कौल जिन्होंने पहली बूंद के गिरने का एक अद्भुत दृश्य मतलब होता है बच्चे नज़ारा। इन्होंने एक अद्भुत नज़ारा रचा है जो कि ये बाल साहित्यकार हैं। है ना? इन्होंने बच्चों के लिए एक अद्भुत नज़ारा रचा है। देश प्रेम, प्रकृति और जीव जंतुओं से जुड़ी बहुत सारी कविताएं लिखी हैं इन्होंने। है ना? अपनी एक अन्य कविता हम कुछ सीखे में वे कहते हैं, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। देखो ये जो गोपाल कृष्ण कौल हैं इनकी एक और कविता है जिसका नाम है हम कुछ सीखें। जो इनकी और कोई कविता है उसका नाम है हम कुछ सीखें, जिसमें क्या लाइन है? देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। ये हमारी बच्ची इसकी लाइन्स हैं जो दूसरी वाली जो कविता के बारे में अब बात हुई है। ठीक है, देखो इनका जन्म हुआ था बच्चे 1923 में और इनकी डेथ हो गई 2007 में। 1923 में इनका जन्म हुआ था और इनकी डेथ 2007 में हो गई थी। ठीक है, क्लियर है? चलो अगर क्लियर है तो कवि से परिचय को एक बार वंस रीड करके अपनी पोयम पर जाएंगे, मतलब कविता पर जाएंगे। धरती के कुछ सूखे अंधेरों पर पहली बूंद के गिरने का अद्भुत दृश्य रचने वाले बाल साहित्यकार गोपाल कृष्ण कौल ने बच्चों के लिए देश प्रेम, प्रकृति और जीव जंतुओं से जुड़ी बहुत सी मनोरम कविताएं लिखी हैं। अपनी एक अन्य कविता हम कुछ सीखे में वे कहते हैं, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। ठीक है, क्लियर है? चलिए तो अब आ जाते हैं वापस से बच्चे अपनी कविता पर। हमारी कविता है पहली बूंद। पहली बूंद में देखो बच्चे वह मतलब एक बार पहले हम इस कविता को पूरा पढ़ेंगे, फिर आफ्टर देन हम इसका इन हिंदी ट्रांसलेट करके एक एक स्टेंजा को बताते जाएंगे। देखो वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नव जीवन की ले अंगड़ाई। नेक्स्ट है
धरती के सूखे अंधेरों पर अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकार, वसुंधरा की रोमावली सी हरी धूप पुल की मुस्काई। नेक्स्ट है, पहली बूंद धरा पर आई। नेक्स्ट इंजा है हमारा, आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। पहली बूंद धरा पर आई। नेक्स्ट है फिर, नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई। पहली बूंद धरा पर आई। ये है हमारी बच्चे पूरी पोयम। ठीक है, अब देखो फर्स्ट 4 लाइन्स देखेंगे हम। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई। क्या मतलब है इसका? पहले जो भी टफ वर्ड्स हैं उनको देख लें। जैसे देखो, पावस का मतलब होता है बच्चे वर्षा ऋतु। पावस मतलब वर्षा ऋतु। प्रथम दिवस पहले दिन, है ना। पावस मतलब वर्षा ऋतु, प्रथम दिवस मतलब पहले दिन, पहली बूंद धरा। धरा मतलब होता है बच्चे धरती, है ना। और नेक्स्ट है, चलो नेक्स्ट में देख ही लेते हैं, अंकुर। अंकुर का मतलब होता है बच्चे बीज का फूटना, या मतलब बीज का जो प्रारंभिक पहला स्वरूप होता है ना, कि जब बीज फूटकर अंकुर बनता है तो उसका प्रारंभिक स्वरूप होता है ना। जब बीज फूटता है तो उसको हम अंकुर बोलते हैं। अंकुर फूट पड़ा धरती से, नवजीवन मतलब नया जीवन, है ना। कि ले अंगड़ाई। अंगड़ाई का मतलब होता है बच्चे शरीर को तानना। अंगड़ाई का मतलब होता है शरीर का तानना। ठीक है, क्लियर है? तो देखो, पावस मतलब होता है वर्षा ऋतु। नेक्स्ट, अंगड़ाई का मतलब होता है शरीर का तानना। नेक्स्ट, अंकुर मतलब होता है बच्चे बीज का फूटना। प्रारंभिक मतलब होता है स्वरूप। नव मतलब होता है बच्चे नया। धरा मतलब होता है धरती। ठीक है, तो अगर हम इसका प्रसंग देखें तो प्रस्तुत पंक्तियां कवि गोपाल कृष्ण कौल जी के द्वारा रचित कविता पहली बूंद से ली गई हैं। इन चारों लाइंस में है क्या? यहाँ वर्षा ऋतु के आगमन पर धरती में आए परिवर्तन के सौंदर्य का वर्णन किया गया है ना जी। यहाँ वर्षा ऋतु के आगमन पर धरती में आए परिवर्तन के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इन लाइंस का मतलब क्या है? वह पावस का प्रथम दिवस जब वर्षा ऋतु के पहले दिन, है ना, जब गर्मियाँ खत्म होती है तो बारिश का मौसम आता है, तो बारिश के मौसम में जो वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु का जो पहला दिन, जब पहली बूंद जब इस धरती पर गिरी तो पता है हुआ क्या? धरती पे जब बारिश की पहली बूंद गिरी तो धरती के अंदर छिपे बीज में से अंकुर फूट के बाहर निकल आता है। जैसी धरती पर पहली बूंद गिरती है बारिश की, तो उससे क्या होता है? बीज में से अंकुर फूटकर बाहर आ जाता है। नवजीवन की ले अंगड़ाई, मानो वह बीज नया जीवन पाकर अंगड़ाई लेकर जग गया है ना जी। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु के आगमन से चारों तरफ आनंद रूपी हरियाली फैली है।
वर्षा की पहली बूंद जब धरती पर आती है तो धरती के अंदर छिपे बीज में से अंकुर फूटकर बाहर निकल आता है, मानो वह बीज नया जीवन पाकर अंगड़ाई लेकर जाग गया है ना जी। चलिए तो वंस इन लाइन्स को रीड कर लें। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन की ले अंगड़ाई। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु के आगमन से चारों तरफ आनंद रूपी हरियाली फैली है। वर्षा की पहली बूंद जब धरती पर आती है तो धरती के अंदर छिपे बीज में से अंकुर फूटकर बाहर निकल आता है, मानो वह बीज नया जीवन पाकर अंगड़ाई लेकर जाग गया है। ठीक है, क्लियर है? चलो क्लियर है तो नेक्स्ट देखेंगे, अपनी नेक्स्ट लाइन से। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकार, वसुंधरा की रोमावली सी हरी धूप पुल की मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकार, वसुंधरा की रोमावली सी हरी धूप पुल की मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। क्या मतलब है इसका? टफ वर्ड्स देखें। देखो, धरती के सूखे अधरों पर, अधर मतलब होता है बच्चे होठ, अधर का मतलब होता है होठ। गिरी बूंद अमृत सी आकार, अमृत सी गिरी बूंद है ना। वसुंधरा, तो वसुंधरा का मतलब होता है जी धरती, वसुंधरा मतलब होता है धरती। रोमावली सी, रोमावली सी का मतलब होता है रोओं की पंक्ति की तरह, रोओं की पंक्ति की तरह। नेक्स्ट है दूब, मतलब होता है हरी घास, दूब मतलब हरी घास। पुलकी का मतलब होता है जिसे रोमांच हुआ हो, जिसे रोमांच हुआ हो, है ना। तो अधर मतलब हो गया होठ, रोमावली सी मतलब हो गया रोओं की पंक्ति की तरह, दूब मतलब हो गया हरी घास, पुलकी का मतलब हो गया जिससे रोमांच हुआ हो, और वसुंधरा का मतलब हो गया बच्चे धरती। ठीक है, क्लियर है? तो बच्चे यहाँ पर वर्षा ऋतु के आगमन पर धरती में आए परिवर्तन के सौंदर्य का वर्णन किया है ना। वर्षा ऋतु के आने पे धरती में जो परिवर्तन आए हैं इन लाइंस में, उसके सौंदर्य का वर्णन हुआ है। कैसे? देखो, धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकार, मतलब धरती के सूखे होठों पर बारिश की बूंद अमृत के समान गिरी है ना। जो धरती सूखी पड़ी है और जब बारिश की बूंद गिरी है तो ऐसा लग रहा है कि मानो धरती के होठों पे बारिश की बूंद अमृत के समान हो। भाई, जब अपने को प्यास लगती है और एक बूंद भी पानी की गिरे, अमृत जैसी लगती है ना। वही सेम है यहाँ। वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुल की मुस्काई, तो धरती रूपी सुंदरी की जो रोओं की पंक्ति की तरह हरी घास भी मुस्काने लगी है। जो बारिश की बूंद धरती पे गिरी है तो वो उसकी जो हरी घास है वो भी मुस्काने लगी है, खुशियों से भर उठी है। पहली बूंद कुछ इस तरह धरती पे आई है जिसका खूबसूरत एहसास और परिणाम धरती को मिला है।
है ना जी। तो देखो, धरती के सूखे ओठों पे बारिश की बूंदें अमृत के समान गिरी हैं, मानो वर्षा होने से बेजान और सूखी पड़ी धरती को नवीन जीवन ही मिल गया हो। धरती रूपी सुंदरी के रोओं की पंक्ति की तरह हरी घास भी मुस्काने लगी और खुशियों से भर उठी। पहली बूंद कुछ इस तरह धरती पर आई जिसका खूबसूरत एहसास और परिणाम धरती को मिला। है ना, क्लियर है? तो वंस इन लाइन को आगे रीड करके जाएंगे। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकार, वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुल की मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि धरती के सूखे होठों पर बारिश की बूंद अमृत के समान गिरी, मानो वर्षा होने से बेजान और सूखी पड़ी धरती को नवीन जीवन ही मिल गया हो। धरती रूपी सुंदरी के रोओं की पंक्ति की तरह हरी घास भी मुस्काने लगी और खुशियों से भर उठी। पहली बूंद कुछ इस तरह धरती पर आई जिसका खूबसूरत एहसास और परिणाम धरती को मिला। ठीक है, क्लियर है बच्चे? चलिए, क्लियर है तो नेक्स्ट देखेंगे। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। क्या मतलब है बच्चे इसका? देखो, इसका बहुत सीधा साधा सच्चा अच्छा खासा मतलब है। चलो देखेंगे क्या मतलब है इसका। देखो, स्वर्णिम मतलब होता है जी सुनहरे, स्वर्णिम मतलब सुनहरे। पर मतलब होता है पंख। नगाड़े मतलब एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है या डंका। तरुणाई का मतलब होता है यौवनता, है ना। स्वर्णिम मतलब सुनहरे, पर मतलब पंख, नगाड़े एक प्रकार का वाद्य यंत्र, तरुणाई मतलब यौवनता। तो आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल की तरुणाई। तो आसमान में जल रूपी बादलों में बिजली चमक रही है, जैसे सागर बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आसमान में उड़ रहा हो, है ना। बादलों की गर्जन सुनकर ऐसा आभास होता है कि वे नगाड़े बजा बजा कर धरती की यौवनता को जगा रहे हैं। पहली बूंद कुछ इस तरह धरती पर आई जिसका खूबसूरत एहसास और परिणाम धरती को मिला, है ना। तो जी इन लाइंस में क्या है, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि आसमान में जल रूपी बादलों में बिजली चमक रही है, जैसे सागर बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आसमान में उड़ रहा हो। बादलों की गर्जन सुनकर ऐसा आभास होता है कि वे नगाड़े बजा बजा कर धरती की यौवनता को जगा रहे हैं। पहली बूंद कुछ इस तरह धरती पर आई जिसका खूबसूरत एहसास और परिणाम धरती को मिला। ठीक है, लास्ट लाइन से हमारे पास नीले नयनों सा यह अंबर, नीले नयनों सा यह अंबर
काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर, धरती की चिर प्यास बुझाई, बूढ़ी धरती सस्य श्यामला, बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। तो देखो, यहाँ नयन का मतलब है आँख, जलधर का मतलब है बादल, करुणा का मतलब है दुखों से दुखी होकर या पिघली हुई, चिर प्यास मतलब होता है बहुत दिनों की प्यास, शस्य मतलब होता है जी श्यामला या हरी भरी, है ना। तो इन लाइंस में क्या है कि जैसे नीला आसमान नीली आँखों के समान है और काले बादल उन पर नीली नीली आँखों की काली पुतली के समान है। मानो बादल धरती के दुखों से दुखित होकर वर्षा रूपी आंसू बहा रहा हो। इस प्रकार धरती की प्यास बुझ जाती है। वर्षा का प्रेम पाकर धरती के मन में फिर से हरा भरा होने की इच्छा जाग उठी है। पहली बूंद कुछ इस तरह धरती पर आई, जिसका खूबसूरत एहसास और परिणाम धरती को मिला, है ना। ठीक है, समझ आ गया जी। इसके साथ हो गया हमारे इस एक्सप्लेनेशन का तो दी एंड। ठीक है, बचा क्या है? बचा है अभी इस चैप्टर के एक शॉर्ट समराइजेशन ना, है ना। तो बच्चे इस चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन देख लें, क्विक रिकैप देख लें, जो भी कुछ इस पोयम में डाउट आया होगा वो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, है ना जी। देख लेंगे तो देखिए बच्चे, चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर के नेम के साथ ही, जो कि है पहली बूंद। पहली बूंद मतलब बारिश की पहली बूंद की यहाँ व्याख्या हो रही है, बारिश की पहली बूंद के बारे में यहाँ बात हो रही है। ठीक है, चलिए तो एक बार इस पोयम को पूरा रीड कर लें, फिर उसके बाद जो जो कुछ लाइन्स हैं उनके मतलब बताते जाएंगे। देखो, वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नव जीवन की ले अंगड़ाई, धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकार, वसुंधरा की रोमावली सी, हरी दूब पुल की मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। नेक्स्ट है, आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं, बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई, नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर, धरती की चिर प्यास बुझाई, बूढ़ी धरती सस्य श्यामला, बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। ठीक है जी, ये है हमारी कविता। चलो कविता के कुछ लाइंस के मतलब देख लेंगे। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नव जीवन की ले अंगड़ाई। तो बच्चे, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु के आगमन से चारों तरफ आनंद रूपी हरियाली फैली है। वर्षा की पहली बूंद जब धरती पर आ जाती है तो धरती के अंदर छिपे बीज में से अंकुर फूटकर बाहर निकल आता है। मानो वह बीज नया जीवन पाकर अंगड़ाई लेकर जाग गया है। ठीक है, क्लियर है। चलो
नेक्स्ट देखेंगे, धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकार, वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुल की मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि धरती के सूखे होठों पर बारिश की बूंद अमृत के समान गिरी, मानो वर्षा होने से बेजान और सूखी पड़ी धरती को नवीन जीवन ही मिल गया हो। धरती रूपी सुंदरी के रोओं की पंक्ति की तरह हरी घास भी मुस्काने लगी और खुशियों से भर उठी। पहली बूंद कुछ इस तरह धरती पर आई, जिसका खूबसूरत एहसास और परिणाम धरती को मिला। ठीक है, नेक्स्ट है, आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि आसमान में जल रूपी बादलों में बिजली चमक रही है, जैसे सागर बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आसमान में उड़ रहा हो। बादल की गर्जन सुनकर ऐसा लगता है कि वे नगाड़े बजा बजा कर धरती की यौवनता को जगा रहे हैं। पहली बूंद कुछ इस तरह धरती पर आई, जिसका खूबसूरत एहसास और परिणाम धरती को मिला। ठीक है, नेक्स्ट है, नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई, बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। तो बच्चे, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि नीला आसमान नीली आंखों के समान है और काले बादल उन नीली नीली आंखों की काली पुतलियों के समान हैं। मानो बादल धरती के दुखों से दुखित होकर वर्षा रूपी आंसू बहा रहा हो। इस प्रकार धरती की प्यास बुझ जाती है। वर्षा का प्रेम पाकर धरती के मन में फिर से हरा भरा होने की इच्छा जाग उठी है। पहली बूंद कुछ इस तरह धरती पर आई, जिसका खूबसूरत एहसास और परिणाम धरती को मिला है। ठीक है, क्लियर है बच्चे? तो बस इसके साथ हो गया हमारे इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन का दी एंड। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चे हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज। अगर ये एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बच्चे आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करेंगे और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए वीडियो हेल्पफुल है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर करेंगे आप। ओके, थैंक यू सो मच।